हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सेकेंड लास्ट एपिसोड की शुरुआत में ये तीनों यहान को मुस्कुराते हुए देख रहे होते हैं। यहान समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। शुअन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये भी बिल्कुल पहले की तरह ही दिखाई दे रहा है, बल्कि मुझे तो ये पहले से ज्यादा बेहतर लग रहा है। चाचन कहते हैं कि नहीं, मुझे तो ये पहले से ज्यादा बेहतर लग रहा है। यहान कहते हैं कि सबसे अच्छी कंडीशन में तो शुअन है, देखो तो कितना खुश दिखाई दे रहा है, इसकी शादी भी होने वाली है। शुअन कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे आने की वजह से मैं इतना खुश हूँ। लूजन कहते हैं कि इस बारे में तो तुम बात भी नहीं करो, ये दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन शुअन और जारन को सिर्फ डेट करने के लिए मेरा ही कैफे मिलता है। ये शुअन और जारन की नकल उतार रहा होता है, तो देखकर शुअन इसको मारता है। लूजन कहते हैं कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो, और फिर से जारन की नकल उतारने लगता है। तो जासन लूजन से कहते हैं कि तुम मेरे ब्रदर इन लॉ को तंग नहीं करो। शुअन जासन को थैंक्स करने के लिए इसके लिए हार्ट साइन बनाता है, तो जासन भी शुअन के लिए हार्ट साइन बनाता है। इन दोनों को इस तरह से देखकर लूजन और यहान इरिटेट हो रहे होते हैं। यहान जाजंग से कहता है कि इतना टाइम गुजर गया कि अभी भी तुम्हारा और यीवन का पैचअप नहीं हुआ। तो जाजंग कहता है कि यीवन ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया और ना ही मैंने उसको कांटेक्ट किया है। ये यहान से ली शाओ के बारे में पूछता है। यहान कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने उससे कांटेक्ट किया था, लेकिन उसने अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अब रात में यहान ली शाओ के घर के बाहर खड़े होकर यहीं से ली शाओ को गुड नाइट कहता है। अब ली शाओ जब घर वापस आ रही होती है तो यहान साइड पर खड़ा होकर ली शाओ को देख रहा होता है। जब ली शाओ अंदर चले जाते तो यहान यहाँ से जाने लगता है, तो यीवन यहान को देख लेती है। यीवन यहान से कहती है कि तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो अब अंदर भी चलो। यहान कहता है कि मैंने भी डिसाइड नहीं किया कि मैं ली शाओ से क्या कहने वाला हूँ। यीवन यहान से पूछती है कि चाचन कैसा है। यहान कहता है कि वो ठीक नहीं है, शायद मेरी तरह वो भी डिसाइड नहीं कर पाया कि उसे तुमसे क्या कहना है, इसी वजह से शायद उसने अभी तक तुमसे कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन वो तुम्हारे पास जरूर आएगा क्योंकि वो तुम पर कभी भी गिव अप नहीं कर सकता। यहान यीवन से कहता है कि तुम गिव अप नहीं करो, वरना तुम्हें बाद में मेरी तरह पछताना पड़ेगा। आज चाचन के फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि आज यीवन की बर्थडे है। मीटिंग के दौरान यहान को बताया जा रहा होता है कि इस मंथ के स्पोर्ट्स सेक्शन के लिए हम लोग नेशनल कॉलेज साइकिलिंग कंपटीशन जो होने वाला है उसकी चैंपियन टीम का इंटरव्यू करेंगे। साइकिलिंग कंपटीशन का नाम सुनकर यहान एक्साइटेड हो जाता है, तो यहान कहता है कि इस प्रोजेक्ट को मैं देखूंगा। आज यीवन के डैडी से मिलने के लिए आते हैं। यीवन अपने डैड को देखकर गुस्सा हो जाते हैं, कहती है कि आप यहाँ पर फिर से मुझसे पैसे मांगने के लिए आए हैं, पहले ही आपकी वजह से मेरे और चाचन के रिलेशनशिप में इतने इश्यूज चल रहे हैं। यीवन के डैड कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन यीवन अपने डैड की बात सुने बगैर यहाँ से चली जाती है। यीवन जब घर पहुँचती है तो डोर पर एक बॉक्स पड़ा होता है। ये केक यीवन के डैड इसके लिए लेकर आए होते हैं। यीवन के डैड इसको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, कहते हैं कि मुझे याद है कि तुम्हें बचपन से ही ये केक काफी पसंद है, मैं तुम्हारे लिए बड़ा केक तो नहीं ला सकता, मैं सिर्फ ये अफोर्ड कर सकता हूँ। अभी मैं जानता हूँ कि इन सभी सालों में तुम्हें मेरी वजह से बहुत सफर करना पड़ा है, इसीलिए मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए और कुछ तो कर नहीं सकता हूँ, इसीलिए अब से मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ गुड बाय कहना चाहता था, मैं अपने होम टाउन वापस जा रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं आऊंगा, इसलिए तुम यहाँ पर अपना ख्याल रखना और खुश रहना। चाचंग अच्छा लड़का है, मैं विश करता हूँ कि तुम दोनों साथ में हमेशा खुश रहो। ये लेटर पढ़ते हुए यीवन बहुत इमोशनल हो जाती है। डैड यीवन से कहते हैं कि चाचंग की मॉम मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने उनके पैसे एक्सेप्ट नहीं किए। डैड ने चाचंग की मॉम से कहा था कि चाहे मैं जितना भी गरीब हो जाऊं, मैं कभी भी पैसों की खातिर अपनी बेटी को धोखा नहीं दूंगा। अब यीवन जब ये केक खा रही होती है तो इसको चाचंग भी हैप्पी बर्थडे का मैसेज कर देता है। आज साइकिलिंग कंपटीशन होता है और ली शाओ यही विश कर रही होती है कि इसकी टीम का ही कोई मेंबर ये कंपटीशन जीते। जोंगी कंपटीशन जीत जाता है, ये देखकर ली शाओ बहुत खुश होती है। अब यहान भी यहाँ पर आ जाता है। ली शाओ जोंग से मिलने के लिए जब बाहर आ रही होती है तो इसकी नजर यहान पर पड़ती है। ली शाओ यहान को ही देख रही होती है कि इतने में जोंग इसके पास आ जाता है अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। अब ली शाओ जब पीछे मुड़कर देखती तो यहान यहाँ से जा चुका होता है। अब ली शाओ अपनी टीम के साथ जब पिक्चर ले रही होती है तो इस पिक्चर में यहान भी आ जाता है। अब यहान ली शाओ के पास जाता और इससे पूछता है कि तुम कैसी हो, तो ली शाओ कहती कि मैं ठीक हूँ। ये यहान से पूछते तो यहान कहता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। ये ली शाओ को कांग्रेचुलेशंस कहता है। ली शाओ से पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके साथ ही में सांग ली शाओ को स्टेज पर बुला रही होती है। ली शाओ जब स्टेज पर जा रही होती तो यहान ली शाओ को कहता है कि हम फिर मिलेंगे। ली शाओ कुछ कहे बगैर स्टेज पर चली जाती है। आज से आज जब ऑफिस आता है तो रिसेप्शनिस्ट इसको कहती है कि आपके लिए एक पैकेज आया है। एक्चुअल में यीवन ने चाचंग के लिए अपने फैशन शो की टिकट भेजी होती है। अब चारन चाचंग के पास आकर कहती है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। चाचंग इस फैशन शो की टिकट चारन को दिखाते हुए कहता है कि यीवन ने ये मुझे भेजी है, तुम्हें क्या लगता है कि इसका क्या मतलब है। चारन इससे पूछती है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। चाचंग कहता है कि हम दोनों का ऑफिशियली ब्रेकअप तो नहीं हुआ, लेकिन हम दोनों काफी टाइम से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। मैं भी गुस्सा था, इसीलिए मैंने यीवन से काफी टाइम से कांटेक्ट नहीं किया
था, लेकिन कल उसकी बर्थडे थी तो मैंने उसको बर्थडे विश कर दी, लेकिन ईवन ने मेरे इस मैसेज का भी जवाब नहीं दिया और आज मुझे ये मिला है। चारण कहती है कि इस टिकट का यही मतलब है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, लेकिन तुम मेरे पास आ सकते हो। चारण कहती है कि क्या अब आप समझ गए हैं? चाचन कहता है कि हाँ। चारण कहती है कि फिर आपको जाकर ईवन से पैचअप करना चाहिए। चाचन कहते हैं कि अगर हमने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया तो हमारा झगड़ा बाद में फिर हो जाएगा। तो चारण कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप मॉम को लेकर परेशान हैं। मॉम से डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप मुझे ही देख लें, पहले आप ईवन से शादी कर लें। चाचन कहते हैं कि क्या तुम मजाक कर रही हो? आपको एक्ट पहले करना होगा, बाद में आप मॉम को बताएं। आपको याद है कि हम बचपन में घर में डॉग पालना चाहते थे, लेकिन मॉम इसके लिए नहीं मानती थी। हम एक दिन घर में डॉग ले आए, उसके बाद मॉम उससे इतना अटैच हो गई थी कि जब उसकी डेथ हुई तो मॉम 3 दिन तक रोती नहीं थी। चाचन कहते हैं कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था। चालन अपनी नेक की तरफ बार बार इशारा कर रही होती, जिसको देखकर चाचन कहता है कि तुम्हें वाकई में एक डायमंड नेकलेस की जरूरत है, तुम इसको मेरी तरफ से अपना वेडिंग गिफ्ट समझ सकती हो। ये सुनकर चालन खुश हो जाती है। आज लीशाशा येवन को बताती है कि मेरी आज मुलाकात यहान से हुई थी। येवन कहती है कि फिर तुम्हारी और यहान की क्या बात हुई? तो लीशाशा कहती है कि हमने ज्यादा बात नहीं की। येवन कहती है कि कुछ दिन पहले हमारे घर के सामने भी मेरी यहान से मुलाकात हुई थी, लेकिन यहान ने मुझे तुम्हें बताने से मना किया था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। लीशाशा कहती है कि यहान ने जाने से पहले भी मुझे नहीं बताया और वापस आने के बाद भी, यही अब हमारा रिलेशनशिप है। येवन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने रिलेशनशिप के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। अब येवन लीशाशा को भी इनविटेशन कार्ड देते हुए कहती है कि तुम टाइम पर आ जाना। लीशाशा ये इनविटेशन कार्ड देकर बहुत खुश होती है। अब लीशाशा को मिजांग की कॉल आती है। मिजांग लीशाशा से कहती है कि ऑर्गेनाइजर्स ने हमारी टीम को कुछ मीडिया से इंट्रोड्यूस करवाया है, वो हमारी बाइसिकल टीम का इंटरव्यू करना चाहते, तो मैं इसके लिए मान गई हूँ। लीशाशा कहती कि ये तो अच्छी बात है। मिजांग कहती कि कल मैगजीन ने फोटोशूट और इंटरव्यू अरेंज किया है, लेकिन कल मुझे स्पॉन्सर्स के साथ मीटिंग अटेंड करनी, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा पाऊंगी, तो क्या तुम मेरी जगह पर जा सकती हो? लीशाशा इसके लिए मान जाती है। मिजांग कहती है लेकिन ये मैगजीन यहान का ही है। लीशाशा कहती है कि मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को सिर्फ अपनी पर्सनल रीजन की वजह से जाया नहीं करना चाहती। अब लीशाशा अपनी टीम के साथ स्टूडियो आ जाती है। फोटोग्राफर लीशाशा को बताता है कि आप सब लोगों की पहले एक ग्रुप फोटो ली जाएगी, उसके बाद सभी मेंबर्स की सिंगल फोटोज ली जाएंगी। अब लीशाशा और उसकी टीम का फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है और यहाँ दूर खड़ा लीशाशा का फोटोशूट देख रहा होता है। फोटोशूट के बाद यहाँ लीशाशा का इंटरव्यू लेता है। यहाँ लीशाशा से एंड में पूछता है कि कंपटीशन की प्रिपरेशन के दौरान क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? लीशाशा कहती कि मुझे नहीं लगता कि आखिरी सवाल ये होना चाहिए। यहाँ कहते कि मैंने थोड़े टाइम के लिए इस सवाल को ऐड किया है। यहाँ लीशाशा से पूछता है कि क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? तो लीशाशा यही सवाल यहाँ से पूछ लेती है। यहाँ कहते हैं कि नहीं। यहाँ कहता है कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, क्योंकि मैं सारा टाइम तुम्हें ही सोच रहा था। इसके बाद शुअन इन तीनों को अपनी वेडिंग का इनविटेशन देने के लिए आता है। ये तीनों ही इसके वेडिंग इनविटेशन को देखकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर शिंगवान आ जाती है। शिंगवान लूजन के पास आकर कहने लगती है कि तुम एक बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल इंसान हो। तो लूजन भी शिंगवान पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने अपना फोन नंबर क्यों चेंज कर लिया। इसी बात को लेकर ये दोनों बहस करने लगते हैं। चाचंग इन दोनों को चुप करने के लिए कह रहा होता है। लूजन शिंगवान से कहता है कि तुम यहाँ पर आज आई क्यों हो? शिंगवान कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर ये तीनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और लूजन बहुत ज्यादा खुश होता है कि ये डैड बनने वाला है। लूजन अपने कान पकड़ कर शिंगवान के सामने बैठ जाकर कहता है कि मैं एडमिट करता हूँ कि मैं एक इरेस्पॉन्सिबल इंसान हूँ। शिंगवान कहती है कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे दोबारा शादी करूंगी। शुएन शिंगवान से कहता है कि अगर तुम्हें लीगल काउंसलिंग की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। ये कहते हुए शुएन शिंगवान को अपनी वेडिंग का इन्विटेशन भी देता है। अब शिंगवान लूजन के साथ घर पर आ जाती है। शिंगवान रोते हुए कह रही होती है कि मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरी डिवोर्स हो गई और अब मुझे काम भी करना पड़ेगा और अपने बेबी की टेक केयर भी करनी पड़ेगी। लूजन कहता है कि मुझे इसी बात की रिग्रेट है कि मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट पर इतनी जल्दी साइन क्यों कर दिए थे। लूजन शिंगवान से कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो। ये अपनी पॉकेट से रिंग निकालता है और शिंगवान से कहने लगता है कि देखो अभी तक मेरे पास ये रिंग भी है। ये रिंग पहनते हुए लूजन कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही रिंग है और मेरी वाइफ भी सिर्फ एक ही है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ गई हो। लूजन शिंगवान को दोबारा शादी करने के लिए मना रहा होता है। शिंगवान कहते ही मुझे लगता है कि मैं गलती से गलत जगह पर आ गई हूँ। लूजन ये सुनकर रोने का ड्रामा करता है, जिसको देखकर शिंगवान भी हंस रही होती है। इसी मोमेंट पर सेकंड लास्ट एपिसोड खत्म हो जाती है।